हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। आज हम जो क्लास 12 की यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका क्वेश्चन 32 देखेंगे। तो यहाँ पे जो अपनी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, थ्योरी पार्ट भी और इसके एनसीईआरटी पार्ट भी। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट चैनल पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, हमें इनमें से बताना है कि जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा वो क्या होगा। तो देखो, हमने क्या देखा था कि जितना स्ट्रॉन्ग अपना लिगेंड होगा उतनी ही जो उसकी एनर्जी होगी, क्या किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाई वैल्यू ऑफ CFSE। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही ज़्यादा CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखो, ये तो क्या होती है CFSE, मतलब क्या हुआ, एनर्जी। अब हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन। तो E इज इक्वल टू क्या होता है HV, E इज इक्वल टू क्या होता है HC बाई लैम्डा। तो जो एनर्जी होती है और जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपस में उल्टी। तो देखो, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ऑर्डर लगाया, उसके बाद हमने एनर्जी का ऑर्डर लगाया, तो उसका अपोजिट हो जाएगा वेवलेंथ का ऑर्डर। तो यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे H2 है। तो हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है सबसे NO2 होता है, उसके बाद होता है अपना NH3, उसके बाद होता है अपना H2O। तो जो अपना एनर्जी का ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, सेम एज इट इज चलेगा कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ही ज़्यादा उसकी CFSE की वैल्यू। अब हमें बताना है किसका, वेवलेंथ का ऑर्डर। तो वेवलेंथ के ऑर्डर के केस में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो NO2 जिस भी कॉम्प्लेक्स में NO2 लिगेंड है उसकी सबसे कम, उसके बाद NH3 वाले की, उसके बाद H2O वाले की मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी CFSE की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग लिगेंड NO2, उसके बाद NH3, उसके बाद H2O। तो यहाँ से CFSE का ऑर्डर भी यही हो जाएगा कि जो इस कॉम्प्लेक्स में NO2 है उसका सबसे ज़्यादा, उसके बाद NH3 वाले की, उसके बाद H2O वाले की। लेकिन जब वेवलेंथ की बात आती है तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो वेवलेंथ के केस में क्या होगा कि जिस भी लिगेंड में NO2 है, वो जिस भी कॉम्प्लेक्स में NO2 है उसकी वैल्यू सबसे कम, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो यहाँ पर जो अपना इक्वेशन कंप्लीट होता है और साथ ही जो अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट है वो भी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।